हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू चंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पेपर हैकर में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम देखेंगे सब्जेक्ट है बेटा आपका को करिकुलर कोर्स, ठीक है। यानी इसका क्या है, द्वितीय सेमेस्टर है, यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ठीक है, हिंदी माध्यम। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पुटअप करेंगे जिसके आपको क्या आंसर्स देने हैं, ठीक है बेटा। एक चीज और, जितने भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे उसको आपको क्या आंसर लगाते जाने, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी जैसी आप तैयारी कर रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी है, आपकी कैसी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। ऑप्शन है ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, साधारण क्रिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा। श्वसन क्रिया, देखिए कौन सी क्रिया, श्वसन क्रिया, यानी सांस लेने की जो क्रिया होती है वह कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, साधारण होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा। बताइए राइट ऑप्शन। अनैच्छिक होती है, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा, अनैच्छिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाली नलिका है, अथवा अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाती है, धमनी पहुंचाती है, सिरा, पेशी या कोशिका। बताइएगा बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा। 102 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा, सिरा होगा, ठीक है। ऑप्शन बा आपका राइट है, सिरा। नेक्स्ट है आपका, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। श्वसन क्रिया में निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में निकलती है, बाष्पोत्सर्जन में निकलती है या किण्वन में निकलती है। बताइएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड किस गैस कब निकलती है, कौन सी क्रिया होने पर। 103 का राइट ऑप्शन बताइएगा। श्वसन क्रिया में निकलती है, ठीक है, सांस लेने पर, ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, यानी श्वसन क्रिया में। 104 का, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। फेफड़ों से प्राप्त होती है, हृदय से प्राप्त होती है, यकृत से प्राप्त होती है, ऊतकों से प्राप्त होती है। बताइएगा बेटा, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, फेफड़ों से प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। नलिका, गुर्दे, श्वसन नलिका या फेफड़े। बताइएगा कौन सा अंग श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। 105 का राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, गुर्दे, ठीक है, क्या होगा, गुर्दे। ऑप्शन पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन नियंत्रित होता है, फेफड़ों द्वारा नियंत्रित होता है, ट्रैकिया द्वारा नियंत्रित होता है, मेड्यूलो द्वारा या इंटरकोस्टल मसल्स द्वारा। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। 106 का राइट ऑप्शन बताइएगा। मेडियोला द्वारा, ठीक है बेटा, राइट ऑप्शन होगा आपका सा, मेडियोला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, शरीर में CO2 का परिवहन कौन करता है। लाल रक्त कणिकाएं करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, या रेड रक्त रक्त प्लाज्मा करता है, या स्नायु कोशिका करती है। बताइए राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। लाल रक्त काय करती है, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मनुष्य का हृदय होता है न्यूरोजेनिक होता है, डाइजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है या कार्डियोजेनिक होता है? बताइए क्या होता है बेटा? मायोजेनिक होता है। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, मायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर किस में होता है? यकृत, निवाहिका उपतंत्र, या फुफ्फुसीय धमनी, या फुफ्फुसीय शिरा, या वक्रक शिरा? बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए बेटा, एक स्वस्थ मनुष्य है ना का हृदय एक बार में कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? 72 बार, है ना, सभी को पता होगा, ठीक है। और ऑप्शन आपके गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस द्वारा होता है? नाइट्रोजन द्वारा होता है, हाइड्रोजन द्वारा होता है, ऑक्सीजन द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा होता है? बताइएगा राइट ऑप्शन। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बेटा? ऑक्सीजन के द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा, या हीमोग्लोबिन द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, या हार्मोन्स द्वारा? बताइए शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा, सॉरी ये होगा बेटा आपका राइट ऑप्शन हीमोग्लोबिन द्वारा, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? हीमोग्लोबिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC का पूर्ण रूप क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, बुल ब्लड सेल, उपयुक्त आ और व दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा WBC का पूर्ण रूप क्या है? राइट ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के निचले 2 कोष्ठक कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं, पिल्मोनरी सिरा, या सेप्टम? बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? हृदय के निचले 2 कोष्ठक क्या कहलाते हैं? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या कहलाते हैं बेटा? निलय कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन वो आपका राइट है, निलय कहलाते हैं। हृदय में कितने निलय होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं? बताइएगा हृदय में कितने निलय होते हैं? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 निलय होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। मानव हृदय कितने कोष्ठकों में विभक्त होता है? 2, 3, 4 या 6? बताइए मानव हृदय कितने कोष्ठकों में विभक्त होता है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? 4 में, ठीक है, क्या होगा? 4 कोष्ठक में। मनुष्य के श्वसनांग है फेफड़े, नासिका, श्वास नली, या उपयुक्त सभी? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? मनुष्य के श्वसनांग होंगे, क्या होंगे? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन द आपका राइट होगा, उपयुक्त सभी। दायां फेफड़ा कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? बताइएगा
दायां फेफड़ा कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा आपका? वह राइट होगा, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 18 से 20 बार, 14 से 18 बार, या 10 से 12 बार? बताइए। राइट ऑप्शन है आपका 14 से 18 बार। फेफड़ों की रचना होती है, स्पंजी होती है, तरल होती है, अर्ध तरल होती है, ठोस होती है? बताइएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? फेफड़ों की रचना होती है, कैसी होती है बेटा? स्पंजी होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है? बताइए, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? 2 होती है, ठीक है। ऑप्शन बा आपका राइट है, 2 होती है। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? नासिका है, त्वचा है, आमाशय है, फेफड़े है? बताइएगा, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? क्या होगा बेटा राइट ऑप्शन आपका? फेफड़े, ठीक है। ऑप्शन दा होगा फेफड़े। प्राणवायु कहलाती है? नाइट्रोजन कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, ऑक्सीजन कहलाती है, या हाइड्रोजन कहलाती है? बताइएगा। प्राणवायु कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा? ऑक्सीजन कहलाती है, ठीक है। ऑक्सीजन ही तो लेते हैं हम सांस के द्वारा। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑक्सीजन सा, ठीक है। ओ रक्त समूह कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है, उपयुक्त आ और बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। ओ ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? बताइए। सर्वग्राही यानी सबका वह ब्लड ले सकता है, सबका ग्रहण करता है, यानी सर्वदाता। सर्वदाता क्या होगा? यानी वह सबको दान कर सकता है, सबको दे सकता है, ठीक है। एंड आ और बा दोनों होगा, यानी वह ले भी सकता है और सबको दे भी सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है आपका सर्वदाता होता है, क्या? ठीक है बेटा, ऑप्शन बा होगा आपका सर्वदाता होता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वह क्या सभी को दे सकता है अपना ब्लड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिपगमो मोनोमीटर से मापा जाता है? रक्तदाब मापा जाता है, हृदय स्पंदन मापा जाता है, फेफड़ों की क्षमता, या उपयुक्त सभी? बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? राइट ऑप्शन बताइएगा। रक्तदाब मापा जाता है, ठीक है बेटा। ऑप्शन आपका राइट है, रक्तदाब। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन है, शर्करा है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है? बताइएगा हीमोग्लोबिन क्या है? क्या है बेटा? प्रोटीन है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट है आपका, स्टेथोस्कोप प्रयुक्त होता है हृदय दर मापन में, नाड़ी दर मापन में, रक्त परिसंचरण मापन में, यकृत के संकरण में? बताइए। स्टेथोस्कोप प्रयुक्त होता है, कब प्रयुक्त होता है? हृदय दर की मापन के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, हृदय दर की मापन के लिए प्रयुक्त होता है। व्यक्ति के शरीर का व्यस्तम अंग है, यानी सबसे जो व्यस्त अंग होता है, ठीक है, गुर्दा है, यकृत है, हृदय है, या मस्तिष्क है? बताइए। व्यक्ति के शरीर का व्यस्तम अंग बताइएगा, क्या होगा? हृदय होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, हृदय। रक्त संचरण बढ़ जाता है ठंडी विधि में, गर्म विधि में, उपयुक्त आ और बा दोनों में? उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। रक्त संचरण कब बढ़ जाता है?
कब बढ़ता है बेटा? गर्म विधि में बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन पर आपका राइट होगा, गर्म विधि विधि से रक्त संचरण बढ़ जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है विटामिन के तथा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या फास्फोरस। बताइएगा। ब्लड यानी ब्लड का थक्का जमने के लिए बताइए क्या आवश्यक है बेटा? राइट ऑप्शन आपका आ, विटामिन के तथा कैल्शियम, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत आयु है 1 से 4 दिन, 2 से 5 दिन, 3 से 6 दिन या 4 से 7 दिन। बताइए। राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? 4 से 7 दिन, ठीक है। कितना जीवन काल होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का? 4 से 7 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? लौह तत्व, सोडियम, कैल्शियम या आयोडीन। बताइए कौन सा खनिज तत्व रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? क्या होगा बेटा आपका? कैल्शियम होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सा कैल्शियम। त्रिफली कपाट पाए जाते हैं हृदय में पाए जाते हैं, फेफड़े में पाए जाते हैं, अमाशय में या गुर्दे में। बताइएगा। त्रिफली कपाट कहाँ पाए जाते हैं? राइट ऑप्शन बताइएगा। हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, हृदय में। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से बचाव, रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीजन का परिवहन या ताप नियंत्रित करना। बताइए श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य बताइएगा। क्या होता है बेटा? रोगों से बचाना होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, रक्त किस कारण से लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट के कारण, प्लाज्मा के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? बताइएगा बेटा। हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में या सेरम में। बताइएगा। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट बेटा, रक्त में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? 20% होता है, 40%, 60% या 90% जल होता है। बताइए रक्त में कितने परसेंट जल होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। 90% तक जल होता है, ठीक है बेटा। ऑप्शन द आपका राइट है, 90%। किस रक्त समूह को सर्व आदाता कहते हैं? समूह ए को, समूह बी को, समूह ओ को या समूह ए बी को। बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा? समूह ए बी को, ठीक है। ऑप्शन तो आपका राइट है, समूह ए बी को। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं में जल की मात्रा कितनी होती है? लाल रक्त कणिकाओं में 30% होती है, 40% होती है या 50% या फिर 60% होती है। बताइएगा। लाल रक्त कणिकाओं में जल की मात्रा कितनी होती है? जल्दी बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन कितनी होती है बेटा? 60% होती है, ठीक है। ऑप्शन तो आपका राइट है, 60%। रक्त नलिकाएं किसकी बनी होती हैं? ऐच्छिक पेशियों की, अनैच्छिक पेशियों की,
हद पेशियों की या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। रक्त नलिकाएं किसकी बनी होती हैं? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। अनिश्चित पेशियों की बनी होती है, ठीक है। किसकी? अनिश्चित पेशियों की। ऑप्शन ब आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स क्या है? लाल रक्त कणिकाएं हैं, प्लाज्मा है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं या हार्मोन्स है, बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या है बेटा? लाल रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट, जीवाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं करती है, श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, प्लेटलेट्स करते हैं या राइबोसोम्स करते हैं, बताइए। जीवाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? 148 का राइट ऑप्शन बताइएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, ठीक है। जीवाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमें बीमारियों से भी बचाता है। फेफड़ों से हृदय को ले जाने वाली पल्मोनरी शिरा में होता है अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, मिश्रित रक्त होता है, ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है, बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए बेटा। राइट ऑप्शन शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा भाग थक्का जमने में सहायक होता है? लाल रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, प्लेटलेट होते हैं या हीमोग्लोबिन होता है, बताइए। रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाने में सहायक होता है? 144 का राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या होगा बेटा आपका राइट ऑप्शन? 144 का राइट ऑप्शन बताइएगा। प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। क्या होता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु होती है 15 दिन होती है, 30 दिन होती है, 120 दिन होती है या 60 दिन होती है, बताइए। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? राइट ऑप्शन बताइएगा। 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का। और श्वेत रक्त कणिकाओं के कितना बताया था जीवन काल? 4 से 7 दिन, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए मुख्यतः आवश्यक है लोहा तावा, तावा मैग्नीशियम, लोहा प्रोटीन या तावा प्रोटीन, राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। क्या आवश्यक है? लोहा प्रोटीन, ठीक है। क्या आवश्यक है बेटा? लोहा प्रोटीन। ऑप्शन से आपका राइट है। रक्तचाप मापने का उपकरण कहलाता है स्टेथोस्कोप कहलाता है या स्पायरोमीटर कहलाता है या सिपगमोमोनोमीटर कहलाता है या एर एर्गोमोमीटर कहलाता है, बताइए। एर्गोमीटर कहलाता है, राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। 147 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सिपगमोमोनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? लगभग 6 लीटर रक्त होता है या 10 लीटर होता है, 12 लीटर होता है या 15 लीटर होता है, बताइएगा। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? 6 लीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, 6 लीटर। ल्यूकोसाइट्स क्या है? लाल रक्त कणिकाएं हैं, प्लाज्मा है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं या रक्त पट्टिकाएं, प्लेटलेट्स, बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा? ल्यूकोसाइट क्या है?
क्या होगा बेटा राइट ऑप्शन? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, क्या होगा? श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, हृदय में होता है, या यकृत में होता है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? कहाँ होता है बेटा? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की रोगों से रक्षा करना, ऑक्सीजन को ले जाना, रक्त का थक्का जमाना, या ताप नियंत्रित करना? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है बेटा? शरीर को रोगों से रक्षा करना, ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर का शुद्ध रक्त होता है दाएं आलिंद में होता है, बाएं आलिंद में होता है, या दाएं निलय में होता है, या बाएं निलय में होता है? बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? शरीर का शुद्ध रक्त होता है किस में होता है बेटा आपका? बाएं आलिंद में होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, बाएं आलिंद में। शुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाने वाली धमनी है, यकृत धमनी है, वक्रक धमनी है, या फुफ्फुसीय महाधमनी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या है बेटा आपका? फुफ्फुसीय महाधमनी है, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, फुफ्फुसीय महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के हृदय का वजन कितना होता है? 2 से 250 ग्राम होता है, 3 से 350 ग्राम होता है, 400 500 ग्राम तक होता है, या 500 से 600 ग्राम तक होता है? बताइएगा राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, कितना होता है? ऑप्शन आपका राइट है, 200 से 250 ग्राम तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समान व्यक्ति का रक्त दाब होता है अथवा एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 80 से 100 mm पारा, 80 से 120 mm पारा, या फिर 100 से 80 mm पारा, या फिर 120 से 80 mm पारा? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? 155 का राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन है आपका 120 से 80 mm पारा होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रक्त के कितने वर्ग होते हैं अथवा रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, या 2 प्रकार के? बताइएगा बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है अथवा रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? यकृत में होती है, हृदय में होती है, फेफड़े में, या पीलिया में? बताइएगा राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा करता है बेटा? फेफड़े करते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में होता है जल होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है, उपयुक्त सभी होते हैं? बताइएगा रक्त में क्या होता है? जल भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं, लवण भी होते हैं, उपयुक्त सभी आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन दा होगा। अशुद्ध रक्त उपस्थित होता है सिराओं में उपस्थित होता है, धमनियों में होता है, कोशिकाओं में होता है, या नलिकाओं में होता है? बताइएगा
अशुद्ध रक्त किसमें उपस्थित होता है? किसमें होता है बेटा? सिराओं में होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, सिराओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड या 0.8 सेकेंड? बताइएगा बेटा, कितना समय लगता है मानव हृदय को एक बार धड़कने के लिए? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है रोगों से बचाव करना, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त का थक्का जमाना या तापमान नियंत्रित करना? बताइएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य बताइएगा। क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं अथवा रक्त का भंडारण कहलाता है? देखिए, रक्त का भंडारण कहाँ कहलाता है, कहाँ होता है? यकृत में होता है, फेफड़ों में होता है, पीलिया में होता है या हृदय में होता है? बताइएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए, शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सा। ठीक है, रक्त पड़ी संचरण की खोज किसने की थी? कार्ल आंद्रे ने की थी, हार्वर्ड हुक ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी या फिर स्ले लीदन ने की? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? विलियम हार्वे ने की। ठीक है बेटा, क्या होगा राइट ऑप्शन? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 4.8 होता है, 4.8 होता है या 6 होता है, 4.7 होता है या द ऑप्शन है 8 होता है? बताइए, मानव रक्त का पीएच मान बताइएगा। सेवन पॉइंट फोर होता है। ठीक है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। राइट ऑप्शन सा। सीने में दर्द का कारण है दिल का दौरा पड़ना, महाधमनी विच्छेद यानी फटना, पाचन तंत्र को विकारों के कारण, पाचन तंत्र के विकारों के कारण या उपयुक्त सभी? बताइए, सीने में दर्द कब होता है? राइट ऑप्शन क्या है बेटा आपके? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, द ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, सीने में दर्द होने पर चिकित्सक कौन सा परीक्षण करता है? इकोकार्डियोग्राम, सीटी स्कैन, एंजियोग्राम या उपयुक्त सभी? बताइए, सीने में दर्द होने पर चिकित्सक यानी डॉक्टर कौन सा परीक्षण करता है, कौन सा टेस्ट करता है? बताइएगा, 166 का राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। उपयुक्त सभी टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सभी टेस्ट किसके लिए होते हैं? सीने में दर्द को पता करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गाल या जीभ से रक्त स्राव हो रहा हो तो रोगी का चूसने को देना चाहिए? बताइए, क्या चूसने को देनी चाहिए? बर्फ चूसने को देनी चाहिए, टॉफी चूसने को देनी चाहिए या आइसक्रीम चूसने को देनी चाहिए? उसमें से कोई नहीं। बताइए, यदि गाल या जीभ में अगर रक्त निकल रहा हो तो क्या देना चाहिए? बर्फ चूसने को देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, बर्फ। नेक्स्ट है, हाथ या पैर की टूटी हड्डी को हिलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? सिलिक का प्रयोग किया जाता है, स्प्लिटिंग का प्रयोग किया जाता है, स्प्लिट का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त आ और व दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा?
राइट ऑप्शन है आपका उपयुक्त आ और ब दोनों, यानी सिलिक का भी और स्प्लिंट का भी ऑप्शन है आपका, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या आपका आ और ब दोनों ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर टूटी हड्डी के स्थिरीकरण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? प्लास्टर का प्रयोग करते हैं, धातु की प्लेट या पेच का प्रयोग करते हैं, इंट्रामेड्यूलरी का कील का प्रयोग करते हैं, उपयुक्त सभी। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? 16 का 9 का राइट ऑप्शन बताइएगा। उपयुक्त सभी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? द उपयुक्त सभी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, टूटी हुई हड्डी को कितने सप्ताह के लिए स्थिरीकरण कर दिया जाता है? स्थिरीकरण मीन्स क्या होता है बेटा? उसको स्थिर कर दिया जाता है, यानी उसको वो हिले डुले नहीं, उसमें प्लास्टर कर दिया जाता है, ठीक है। प्लास्टर के लिए समय बताइएगा। 2 से 8 या 3 से 5, 3 से 8 या 4 से 9, बताइए कितने सप्ताह के लिए स्थिरीकरण कर दिया जाता है टूटी हुई हड्डियों को, ठीक है। राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? 2 से 8 सप्ताह के लिए, ठीक है। कितना? 2 से 8 सप्ताह के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि तंत्र का कार्य नहीं है? सहारा देना, उत्तोलक का कार्य करना, रक्त परिसंचरण या सुरक्षा प्रदान करना, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि तंत्र का कार्य नहीं है? बताइए बेटा राइट ऑप्शन क्या है? 171 का राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या होगा बेटा? हड्डियों का क्या कार्य नहीं होता है? अस्थियों का रक्त परिसंचरण करना अस्थियों का कार्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंकाल तंत्र का क्या कार्य है? शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर को आकार प्रदान करना, कोमल अंगों को सुरक्षा करना, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? कंकाल का क्या प्रयोग होगा बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी प्रयोग होंगे, ठीक है। यानी कंकाल तंत्र होता है जो शरीर को क्या करता है? दृढ़ता भी प्रदान करता है, शरीर को एक आकार प्रदान करता है और कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? दा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मानव मस्तिष्क कोश यानी कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? अथवा कपाल में हड्डियों की संख्या होती है? 8 होती है, 14 होती है, 22 होती है, 29 होती है, बताइएगा। मस्तिष्क कोश में कितनी हड्डियां होती है, कितनी अस्थियां होती हैं? बोन्स की संख्या बताइएगा। कितनी होती है बेटा? 8 होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे में कुल कितनी अस्थियां कितनी हड्डियां होती हैं? अथवा व्यक्ति के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, 22 होती है, 14 होती है या 8 होती है? बताइएगा बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? व्यक्ति के चेहरों में हड्डियों की संख्या बताइएगा। कितनी होती है? 14 संख्या होती है बेटा। कितनी अस्थियां होती है व्यक्ति के चेहरे में? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी होती है, 18 जोड़ी होती है, 24 या 30 जोड़ी होती है? बताइएगा बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी पसलियां, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? जोड़ी पूछ रहे हैं। देखिए कितनी जोड़ी पसलियों की जोड़ी पूछ रहे हैं, तो हम कितना आंसर लगाएंगे? 12 लगाएंगे, ठीक है। अगर पसलियों की संख्या पूछते हैं, है ना, पूरी पसलियों की संख्या, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? 24 लगाएंगे। यदि पूछते हैं मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है, तो क्या आंसर लगाएंगे? हम 24 आंसर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जोड़ी पूछ रहे हैं, ठीक है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो कितनी होंगी?
24 पसलियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट है अस्थि मज्जा बोन मैरो कहाँ पाई जाती है। देखिए बोन मैरो कहाँ पाई जाती है, छोटी अस्थियों में पाई जाती है, लंबी अस्थियों में पाई जाती है, चौड़ी अस्थियों में या तिलाकार अस्थियों में पाई जाती है। बताइएगा बेटा बोन मैरो कहाँ पाई जाती है। राइट ऑप्शन बताइएगा। लंबी अस्थियों में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, लंबी अस्थियों में पाई जाती है बोन मैरो। अस्थियों में कठोरता किसके कारण होती है, अथवा अस्थि के कठोर होने का क्या कारण है। पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा। बताइएगा बेटा अस्थियां किस कारण कठोर होती हैं। राइट ऑप्शन बताइएगा। किस कारण होती है बेटा, कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से हड्डियां कैसी होती है, कठोर होती हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। 204 अस्थियां होती हैं, 230 अस्थियां होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं या 208 अस्थियां होती हैं। बताइएगा बेटा मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा कितनी होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं, ठीक है। मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, मांसपेशियों में होती है, नसों में होती है, हड्डियों में होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी बताइए कहाँ होती है। कितनी होती है बेटा, कहाँ होती है, हड्डियों में होती है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा, हड्डियों में। ऑप्शन आपका राइट है। टखने की अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है। बताइए टखने में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी होती हैं, 7 अस्थियां होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति के शरीर में कितनी पसलियां होती है। देखिए पूछा गया है यहाँ पर पसलियां, अब पसलियों की पूरी पसलियों की संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है। 18 होती है, 20 होती है, 24 होती है, 27 होती है। बताइए कितनी होती है, अभी बताया था ना बेटा आपको कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। यानी 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी पसलियों कितनी हो गई, 24 हो गई। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। 22 अस्थियां होती हैं, 18 अस्थियां होती हैं, 14 अस्थियां होती हैं या 29 अस्थियां होती हैं। बताइए मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा कितनी अस्थियां होती हैं, 22 अस्थियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संक अस्थि पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती हैं कान में पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है, कपाल में या घुटने में। बताइए संक अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा संक अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, कपाल में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हड्डी की संरचना है जल 25% एवं 75% ठोस है और ठोस 25% एवं 75% जल है। कार्बनिक 30% एवं अकार्बनिक 70%। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा, हड्डी की संरचना कैसी है बताइए। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा हड्डियों की संरचना कैसी है। हड्डियों में जल की मात्रा कितनी होती है, 25% एवं ठोस कितना होता है, 75%, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, आ होगा। नेक्स्ट है
ऑस्टियोमलेशिया बीमारी है, हृदय की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, यकृत की बीमारी है, या हड्डियों की बीमारी है? बताइए ऑस्टियोमलेशिया बीमारी किस किस की है, बताइएगा बेटा राइट ऑप्शन। ऑस्टियोमलेशिया बीमारी किसकी है? हड्डियों में होने वाली बीमारी है, ठीक है। ऑप्शन तो आपका राइट है, हड्डियों में होने वाली बीमारी। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है? उंगली में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, या कलाई में पाई जाती है? राइट ऑप्शन बताइएगा, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है बेटा? कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। क्या नाम है बेटा? स्टेपीज, ठीक है। यह कौन सी सबसे छोटी है? ठीक है, सबसे छोटी हड्डी है जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि पिंजर का कार्य है भीतरी अंगों को सहारा देना, उत्तोलक का कार्य यानी शरीर या शरीर को संचालन का कार्य करना, उपयुक्त सभी। बताइए अस्थि पिंजर का क्या कार्य होता है बेटा? राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या कार्य है बेटा? उपयुक्त सभी कार्य होते हैं, ठीक है। अस्थि पिंजर के उपयुक्त सभी कार्य होते हैं, ऑप्शन द आपका राइट है। यानी भीतरी अंगों को सहारा देना भी होता है, उत्तोलक का कार्य करना भी होता है, और शरीर के संचालन का कार्य करना भी होता है। राइट ऑप्शन क्या होता है? होगा आपका दा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थियों का निर्माण किससे होता है? खनिज लवणों से होता है, कार्बनिक पदार्थों से होता है, या कार्टिलेज से होता है? उपयुक्त सभी बताइएगा बेटा। अस्थियों का निर्माण किसके द्वारा होता है, किससे होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। ऑप्शन द आपका राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शरीर में लंबी हड्डी का कार्य है गति देना है, संचरण करना है, सॉरी संरक्षण करना है, या उत्तोलक के रूप में कार्य करना है? उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या कार्य होगा बेटा? क्या होगा बेटा? गति देना होगा, शरीर को गति देना, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? आ होगा। नवजात शिशु के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 350 होती है, 270 या 206 या 212? बताइएगा बेटा कितनी होती है? नवजात शिशु के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है, ठीक है। 270 से कितनी हो सकती है? 300 हो सकती है। कितनी? 270 से लेके 300 हो सकती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? बा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? 10 से 20% होती है, या 20 से 30% होती है, 30 से 40%? उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बेटा अस्थियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? क्या होगा बेटा राइट ऑप्शन आपका? 20 से 30% मात्रा होती है पानी की अस्थियों में, ठीक है। जल की मात्रा कितनी? 20 से 30%। भीतरी अंगों को कौन सा तंत्र सहारा देता है? कंकाल तंत्र देता है, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, या जठर तंत्र तंत्र? बताइए राइट ऑप्शन बताइएगा, भीतरी अंगों को कौन सा तंत्र सहारा देता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। क्या होगा राइट ऑप्शन? कंकाल तंत्र सहारा देता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि पिंजर का कार्य है शरीर को आकार देना, पेशियों को मुड़ने का स्थान देना, भीतरी कोमल अंगों की रक्षा करना, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा।
राइट ऑप्शन बताइए। अस्थि पिंजर का क्या कार्य होता है बेटा? उपयुक्त सभी कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के निर्माण हेतु कौन सा खनिज तत्व मुख्य है? फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा या तांबा? बताइए, हड्डियों के निर्माण हेतु कौन सा खनिज तत्व मुख्य है? क्या होगा बेटा? हड्डियों के लिए क्या मुख्य होता है? कैल्शियम। कैल्शियम जरूरी होता है हड्डियों के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। कैल्शियम से हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, बॉन्स होते हैं हमारे, मजबूत होते हैं, ठीक है। हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है या कैल्शियम फ्लोराइड पाया जाता है? बताइएगा बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है अस्थियों में? क्या पाया जाता है बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियां किसका संचय स्थान है? विटामिन डी का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का या कैल्शियम का? अस्थियां किसका संचय स्थान है बेटा? कैल्शियम का, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? द होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि पिंजर कितने प्रकार की अस्थियों से बना होता है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 या 8? बताइए, अस्थि पिंजर कितनी प्रकार की अस्थियों से बना होता है? 4 प्रकार की अस्थियों से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, 4 प्रकार की अस्थियों से। नेक्स्ट है, स्टेपीज अस्थिर स्टेपीज अस्थि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? खोपड़ी में, कान में, हाथ में या पैर में? बताइए, अभी बताया था ना। राइट ऑप्शन क्या होगा? स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। अस्थियों में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन एवं लोह तत्व, मैग्नीशियम और फास्फोरस? बताइएगा बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा? अस्थियों में क्या होता है? क्या होगा बेटा राइट ऑप्शन? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या आपका? बा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? एटलस, अल्ना, फीमर या स्टेपीज? बताइए बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे लंबी हड्डी बताइए कौन सी होगी? कौन सी होगी बेटा? फीमर होगी, ठीक है। सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। कहाँ पाई जाती है ये? पैर में पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर का 47% भाग किससे बना है? कोशिकाओं से बना है, मांसपेशियों से बना है या ऊर्जा से बना है, ऊतकों से बना है? बताइएगा बेटा, मानव शरीर का 45% भाग किससे बना है? किससे बना है बेटा? मांसपेशियों से बना है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, मांसपेशियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी ऊतकों में जल का प्रतिशत होता है 75%, 80%, 85 या 90%? बताइएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? पेशी उसको ऊतकों में जल की जो मात्रा होती है, प्रतिशत होता है, कितना होगा? कितना होगा बेटा? 75% होगा, ठीक है। 75, ऑप्शन आपका राइट है। एटीपी का भंडारण होता है, पेशी में होता है, हृदय में होता है, ऊतकों में होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट ऑप्शन क्या होगा? पेशी में होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हैमस्ट्रिंग पेशी कहाँ पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है, कूल्हे में पाई जाती है, जांग में या आंख में? बताइएगा बेटा, कहाँ पाई जाती है? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? जांग में पाई जाती है। ठीक है, क्या होगा राइट ऑप्शन? जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है बेटा, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय और थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ठीक है। आपको क्या करना है, इनको हटाकर जब हटेंगे तभी भाई, जब इनको इनसे ज्यादा लाओगे। यहाँ पर कितने 97। ठीक है, आपको क्या करना है, कम से कम 99 लाना है, तब ये हटेंगे भाई साहब। ठीक है, और ये अगर कहीं मेहनत कर दिए तो तुम फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है, 2 तारीख के ये आपके चेहरे हैं। 2 तारीख को यानी कि कल आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें आपके ये टॉप 3 शेयर हैं। ठीक है, तो आपको आज 8 बजे से क्या करना है, अपना टेस्ट देना है और देखना है कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ आपको कितनी मेहनत और करनी है। अभी इसको ऑन करो जरा। ये ठीक है, तो आज 8 बजे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, देख लो एक बार, अपने भाइयों को पहचान लो। ये आपके फौजी, ठीक है, अपकमिंग फौजी, फ्यूचर फौजी जिन्हें कह सकते हैं। चलो भाई, देख लो फटाफट से जानेंगे। ठीक है, टाइम वैसे ही बहुत लेट हो गया यार। चलो शेयर कर दें एक बार अपने सभी साथियों को, वैसे हम लोग लेट हो गए आज। अच्छा, जी जी जी, जय हिंद विशु आर्मी, जय हिंद महेश, जय हिंद भगत सिंह, जय हिंद रेसर अभिषेक, उत्तर प्रदेश, जय हिंद सर जी, जय हिंद सभी फौजी भाइयों को, जय हिंद पवन पाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी फौजी भाइयों को। फटाफट से शेयर कर दें अपने साथियों को, आज 8 बजे आपका टेस्ट होना है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो शुरू करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी फौजी भाइयों को, जय हिंद। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, ये खत्म हो गया। ये आ गया आपका पहला सवाल। ठीक है, देखो फटाफट से क्या कह रहा है। ये क्या हुआ, चलो देखो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कमेंट में। अच्छा, क्या हो जाना है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ध्वनि का वेग, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, तरंग दैर्ध्य पर, स्वरूप पर, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, ध्वनि का वेग इनमें से किस पर डिपेंड करता है? बताएंगे सभी फौजी भाई। अमन कुमार फौजी क्या कह रहे हो? गुजरात, हाँ गुरजंत सिंह, जय हिंद गुरजंत सिंह, इंडियन आर्मी लवर, जय हिंद। हाँ, गोपाल राजपूत, जय हिंद मास्टर साहब, बहुत बढ़िया गोपाल। क्या ये कौन है, क्या है, कैसे तो कैसे होता है, हमें भी बताओ सर जी। टेस्ट की बात कर रहे हो क्या अमन कुमार फौजी? टेस्ट की बात कर रहे हो ना अमन कुमार फौजी? टेस्ट की बात कर रहे हो क्या? ये लो आपका नंबर रह गया, व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, इस पर कॉल कर लो। जय हिंद लोमेश नायक, जय हिंद। केवल हाय लिखकर इस नंबर पे सेंड कर दो। ठीक है, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा और वहां से क्या हो जाएगा, एक एप्लीकेशन आपका डाउनलोड कर लेना है आपको। ठीक है, उसी एप्लीकेशन पर आपका जो है टेस्ट होगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, तो इसकी बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। टेस्ट कैसे करना है सर, टेस्ट कैसे करना है सर, अब यार देख लो एक बार टेस्ट कैसे करना है।
देख लो एक बार।